देवी भिक्षा दो, भिक्षा दो देवी, देवी भिक्षा दो, भिक्षा दे दो देवी। बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से अन्न का एक दाना नहीं गया इनके पेट में। ठंड बढ़ रही है, वस्त्र का एक टुकड़ा ही दे दो, नहीं तो ये ठंड हमारे प्राण ले लेगी। ये लो देवी भोजन, और भगवान का जाप करो। ठंड और भूख ही तो क्या, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे सुदामा, ये तुम क्या कर रहे हो? इस पागल स्त्री को देने से क्या लाभ, जो ठीक से आशीष भी नहीं दे सकती? और तुम अपना सारा धन ऐसे ही दान करते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बिताओगे? बंधु, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस पृथ्वी पर हम सब अकेले हैं। एक दूसरे की सहायता से ही हम अपनी जीविका चला पाएंगे। और मेरे कृष्ण कहते हैं, दीनहीन की सहायता से बड़ा धर्म और कोई नहीं होता। यदि मैं किसी का पेट भरता हूं तो मेरे पेट की चिंता मुरली मनोहर को है ना। श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बंद करो ये बकवास। ये क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? कृष्ण और भगवान, वो तो कपट का दूसरा नाम है, और उसके नाम का प्रचार करने वाले उसी के कपट का हिस्सा हैं। इस संसार को ठग कर स्वयं को भगवान कहलवाने वाला वासुदेव इस धरती का सबसे बड़ा दुष्ट मनुष्य है। मान्यवर, आप भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे उसी कृष्ण ने मेरे सारे भवन को जला दिया और मेरी सारी जमा पूंजी हड़प करके ले गए उसके सैनिक। और आज मेरे बाल बच्चों के सर पर छत तक नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सका। अब तुम ही बताओ, क्या ऐसा दुष्ट मनुष्य भगवान हो सकता है? भला हो सकता है, भला हो सकता है, भला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान्यवर, मैं और भगवान श्री कृष्ण बचपन के मित्र हैं। मैं उन्हें जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनमें बहुत दया, बहुत प्रेम है। आप किन्हीं से भी पूछ लीजिए, उन्होंने मेरा पूरा जीवन कैसे बदल दिया। बदला होगा, अवश्य बदला होगा। वो है ही ऐसा मायावी, तुम क्या सारे संसार को उसने भ्रमित करके रखा है। इतना याद रखना, वो किसी के भले के लिए कुछ नहीं करेगा। उसके हर कार्य में कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होगा। कोई भूल कर भी उसका जाप न करना, वरना तुम लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा। कोई भूल कर भी उसका जाप न करना, वरना तुम लोगों का जीवन नष्ट हो जाएगा। श्रीमान, आप अपनी सीमा रेखा पार कर रहे हैं। आपको श्री कृष्ण के सामर्थ्य का आभास नहीं है श्रीमान। यदि आपको मेरी बात पर संदेह है तो पौंड्रिक नगरी जाके स्वयं अपनी आंखों से देख क्यों नहीं लेते कि वहां की जनता में कैसी लूट, कैसी क्रूर मार काट मचाई है उस कृष्ण ने। वो नारायण का रूप हो
यह संभव ही नहीं। वो तो किसी राक्षस का अवतार लगता है। परंतु मेरे कृष्ण पौंड्रक नगरी में नहीं, द्वारका नगरी में रहते हैं। मित्र कहते हो ना उसे, और इतना भी नहीं पता कि वो रहता कहाँ है। इसीलिए कहता हूं, पौंड्रक जाओ और स्वयं देखो अपनी आंखों से अपने कृष्ण की सच्चाई। स्वामी, ये सब क्या कह रहे हैं आपके बारे में? हे द्वारिकाधीश, ये आप पर इतने भयानक आरोप क्यों लगा रहा है? स्वामी, आप ऐसी स्थिति में हंस कैसे सकते हैं? सत्यभामा, वो मेरा नहीं, किसी और कृष्ण का वर्णन कर रहा था। कोई और कृष्ण? सत्यभामा, वो कृष्ण तो नहीं है। स्वयं को वासुदेव कहने वाला राजा पौंड्रक, उसके बारे में बात कर रहा था वो व्यापारी। राजा पौंड्रक? कौन है ये? और वह स्वयं को कृष्ण क्यों कहता है? देवी, उसने मात्र मेरा नाम ही धारण नहीं किया है। वो मेरी ही तरह वस्त्र भी पहनता है। मेरी ही तरह अलंकार भी पहनता है। हाथ में सुदर्शन चक्र और शंख भी रखता है। यहां तक कि उसने अपने भ्राता का नाम बलराम ही रखा है, जो स्वयं भी बलदाऊ की तरह ही वस्त्र पहनता है। देवियों, पौंड्रक स्वयं को भगवान समझने लगा है, और जब एक साधारण मनुष्य अपने आप को भगवान समझने लगता है तो उसका यह अहंकार उसके लिए विनाश के द्वार खोल देता है। अपने आप को भगवान प्रमाणित करने के लिए वो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति अनीति सब सीमाओं को लांघ बैठता है। पौंड्रक भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। संसार में स्वयं को भगवान के स्थान पर स्थापित करने के लिए उसने मेरे भक्तों का दमन आरंभ कर दिया। महाराज वासुदेव की, 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 महाराज वासुदेव की,
हे वासुदेव, वासुदेव। हे वासुदेव, हे वासुदेव। हे भगवान वासुदेव, ये मेरा एकमात्र पोता है। इसकी मृत्यु मैं नहीं सह पाऊंगा। आप इसे जीवन दान दे दीजिए। दादा, ये आप ही कर सकते हैं। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि आप इसे फिर से जीवित कर दें। तेरी हम पर पूर्ण श्रद्धा है, इसलिए अपने बालक के मृत शरीर को लेकर यहां आए हो। अर्थात तुम्हें हम पर पूर्ण विश्वास है कि जीवन और मरण हमारे अधीन है, क्योंकि हम भगवान हैं। भगवान वासुदेव राजा पौंड्रक हैं। हम प्रसन्न हुए, तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए। इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐ देवी देवताओं, पृथ्वी, आकाश और पाताल का स्वामी मैं भगवान वासुदेव राजा पौंड्रक तुम्हें आदेश देते हैं, इस बालक के प्राण लौटा दो। तुम्हें इसे पुनर्जीवन देना होगा, देना ही होगा, अन्यथा हमारे क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। दादाजी, महाराज वासुदेव की, 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 महाराज वासुदेव की। प्रभु, आप देवताओं के देवता, ज्ञानियों के ज्ञानी, सर्वशक्तिमान प्रभु भगवान हैं। हे प्रभु, आप ही तीनों लोकों के स्वामी हैं, जीवन और मृत्यु के निर्धारक हैं। देखा, देखा तुम सबने, जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हो अर्थात जीवन, और जिससे सबसे अधिक भयभीत होते हो अर्थात मृत्यु। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे अधीन है, क्योंकि हम सच्चे भगवान हैं, त्रिलोक के नाथ हैं। जो भी हमें भजेगा, हमारी भक्ति करेगा, उसे हमारा आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, और जो हमारे अतिरिक्त
किसी और को भगवान मानेगा, किसी और की भक्ति करेगा, उसे इस लोक में दंड के रूप में मृत्यु और नरक में यातनाएं भोगनी पड़ेंगे। भगवान, हम सचमुच भाग्यशाली हैं। आप सचमुच भगवान के अवतार हैं। महाराज वासुदेव की, 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 महाराज वासुदेव की। ये रहा तुम्हारा इस नाटक में भाग लेने का पुरस्कार। किंतु ध्यान रख, यदि यह भेद खुला तो तुम और तुम्हारा बेटा वास्तव में मृत्यु के द्वार पर स्वयं को खड़ा पाओगे। आज जो लोगों के बीच हुआ वो सदैव सच रहना चाहिए। ये स्वर्ण मुद्राएं लो, शीघ्र अतिशीघ्र इस नगर से दूर कहीं चले जाओ। जाओ। आज हमारा अभिषेक हो गया है। समस्त प्रजा ने हमें अपना नाथ मान लिया है। दिव्यता प्राप्त हो गई है हमें। अब हम हैं भगवान वासुदेव, राजा पौंड्रक। कृष्ण के समान। ओ कृष्ण, सच्चा वासुदेव वो होता है जो राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हो, धरती का सम्राट हो, समस्त भूलोक पर जिसका राज हो, जिसकी सामर्थ्य के समक्ष समस्त संसार नतमस्तक हो। और ये सारी विशेषताएं आज केवल हम में है। हम हैं विश्व विजयी वासुदेव भगवान। महाराज वासुदेव की, 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 महाराज वासुदेव की। नारायण का रूप हो यह संभव ही नहीं। वो तो किसी राक्षस का अवतार लगता है। स्वयं को भगवान कहलवाने वाला वासुदेव इस धरती का सबसे बड़ा दुष्ट मनुष्य है। रख जाओ और स्वयं देखो अपनी आंखों से अपने कृष्ण की सच्चाई। मुझे जानना ही होगा कि कौन है ये, जो स्वयं को मेरा कान्हा कह रहा है। वो मेरा कान्हा नहीं हो सकता। मेरे कृष्ण का नाम का प्रयोग कर वो उनका अपमान कर रहा है। मुझे अभी ये पौंड्रक नगर जाना होगा, जाना ही होगा मुझे। स्वामी, क्या सुदामा जी वास्तव में पौंड्रक नगर जाएंगे? हमें तो डर है स्वामी, कहीं सुदामा जी किसी संकट में न पड़ जाएं। देवियों, पौंड्रक एक अधर्मी और अत्याचारी राजा है। यदि मैं चाहूं तो उसको उसके किए का दंड अभी दे सकता हूं, किंतु मैं हर एक को दुष्कर्म का मार्ग छोड़ सत्मार्ग पर आने का अवसर अवश्य देता हूं। वही अवसर मैं सुदामा के माध्यम से पौंड्रक को भी देना चाहता हूं। यदि पौंड्रक ने सुदामा की बात मान ली और अपना पाप भरा मार्ग छोड़ दिया तो उसका उद्धार हो जाएगा और तब मुझे भी कुछ करने की आवश्यकता ना होगी।